जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले का जो आप जो है क्लास नहीं देखे होंगे तो आप जरूर जाकर उसको देख लें। उसके बाद से इस क्लास को आप लोग करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे व्यवसाय के लिए शिक्षा। ठीक है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। इस दस्तावेज में यानी इस डॉक्यूमेंट में भारत में लागू की गई मतलब भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। यानी बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो प्राच्यवादी ज्ञान है, यानी प्राच्यवादी ज्ञान मतलब कि जो है भारत को भारतीय में जो है भारतीय भाषाओं में ही भारतीय जो है मूल्यों में ही क्या किया जाए तो शिक्षा दिया जाए। तो इसके बजाय जो यहाँ पर क्या दिया गया है तो जो है मतलब इससे इम्पोर्टेंट है क्या, तो जो है यूरोपीय शिक्षा। ठीक है। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। यानी इसमें क्या बताया गया था कि जो ये डिस्पैच बना था, ठीक है। इस डिस्पैच में क्या बताया गया था कि इसका क्या होगा, तो यूरोपीय शिक्षा करने से इनको जो है एक व्यवसायिक लाभ भी होगा, यानी इनको जॉब भी जल्दी मिल जाएंगे। उनके मुताबिक जो है यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगा। यानी एक तरह से इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोपियों में जो यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। अब ये लोग देखिए सिंपल से ये लोग ये भी चाहते हैं, समझिएगा इसको, कि देखिए ये लोग क्या चाहते हैं कि जो है भारत को क्या किया जाए, तो भारत को जो है भारतीय भाषाओं में या प्राच्यवादी भाषाओं में ज्ञान न देकर इनको यूरोपीय शिक्षा दिया जाए। ठीक है। अब यूरोपीय शिक्षा देंगे तो इससे फायदा क्या है। अब कोई भारतीय मान लीजिए कोई भी लड़का है, ठीक है, 5 साल का है, ठीक है, अब जो बड़ा होता है अब क्लासरूम में जाएगा, उसको जो है कौन पढ़ा रहा है, तो ब्रिटेन के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। उसको ब्रिटेन भाषा सिखाई जा रही है, उसको यूरोपीय भाषा सिखाया जा रहा है, उसको यूरोपीय जो है खान पान सिखाया जा रहा है, उसको यूरोपीय रहन सहन सिखाया जा रहा है। यानी कुछ भी इसको जो है भारतीयों के अनुसार सिखाया नहीं जा रहा है जो भारत में उत्पन्न होगा। इसको सब चीज़ कहाँ से सिखाई जा रही है, तो जो यूरोपीय जो आधार है, यानी जो है सूट बूट पहनना है, ठीक है, सूट बूट पहनना है और मतलब क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई अब यूरोपीय भाषा में इसको पढ़ाएंगे, यूरोपीय शिक्षा देंगे, तो इसका जो कल्चर भी क्या हो जाएगा, अब यूरोपीय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आज भी देखते हैं कि बहुत लोग जो है जाकर यूरोप में पढ़कर आते हैं, तो आएंगे तो इंडियन को क्या समझेंगे, तो ये लोग क्या है, तो बहुत बड़े गंवार हैं, अपने गार्जियन को भी समझ लेते हैं कुछ लोग, ऐसा भी एग्जाम्पल देखने को मिला है। ठीक है ना। तो ये प्रभाव पड़ता है, अगर कहीं भी आप जहाँ पर शिक्षा लेंगे तो उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। तो ये यूरोप यूरोप के लोग जानते थे कि अगर हम इनको क्या करेंगे तो जो है यूरोपीय जो है शिक्षा देंगे, यूरोपीय भाषा में देंगे और यूरोपीय हिसाब से देंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, कुछ समय बीतने के बाद जो है यूरोपीय वस्तुओं का डिमांड करेंगे। किसका डिमांड करेंगे, यूरोपियों का, जो यूरोपीय वस्तुओं का जो यूरोप में पैदा हो रही है, यूरोप में बन रही है, भले इसका कच्चा माल भारत से जा रहा हो, उससे मतलब नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ब्रेड, टोस्ट ब्रेड का आपने सुना होगा, तो टोस्ट ब्रेड भारत में तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन सारी चीजें कहाँ से आई हैं, तो सब ये आउट ऑफ कवरेज है, ठीक है ना, ये सब विदेशी क्षेत्र से आए हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगा। तो ये चीजें रही हैं, समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछिएगा कमेंट करके, ठीक है ना। वुड के नीति पत्र से वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। अब देखिए सोच रहे हैं यहाँ पर जो ये कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब ये एक तरह से इनको इस तरह से मतलब इस सोच से भी शिक्षा दे रही है कि अगर ये लोग जो है यूरोपीय शिक्षा सीख जाएंगे, यूरोपीय विचार सीख जाएंगे, यूरोपीय तरीके सीख जाएंगे, तो अब क्या होगा, यूरोपीय कंपनियों को भारी भरकम सैलरी देकर यूरोप के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन भारतीयों को ही इन्हीं जो है इन्हीं के देश में इन्हीं के विरुद्ध अपने कंपनी में जॉब पर लगा सकेंगे, क्योंकि ये लोग अब यूरोपीय ढर्रे पर जिएंगे ना, वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। दस्तावेजों के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा है, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए
आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। यानी भारतीय भाषाओं को क्या किया गया है, मतलब टोटली तुच्छ माना गया है, ठीक है ना। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस समय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। जब 1857 के, अपने इसके पहले कहानी जो सुनी है, जो कहाँ से हो रही थी, जो मेरठ से जो दिल्ली में जब ये लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो उसमें जो है मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। इसे अब पूरा इसकी जो है कहानी क्या रही है, छोटे छोटे चीज दिए हुए हैं, इसको देख लेंगे थोड़ा सा नोट से, ठीक है। ये देख सकते हैं जो बम्बई विश्वविद्यालय, शायद यहाँ पर अभी काम चल रहा है ना, फिगर से दिख रहा होगा। ये देख सकते हैं, तो जो है बम्बई विश्वविद्यालय है 19वीं सदी में जब ये बन रहा है। कब की बात है, तो लगभग लगभग 1857 की बात है, ठीक है। तो ये क्या है, तो बम्बई विश्वविद्यालय है 1857 जो है ईस्वी का, ठीक है ना, लगभग 19वीं शताब्दी का। तो ये चीजें रही हैं, इनको भी देखना है। अब यहाँ पर कुछ दिया है, नैतिक शिक्षा की मांग, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे। थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग का नेक्स्ट होगा, स्थानीय पाठशालाओं का क्या होगा, ठीक है ना।